हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। ओम सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 16वां अध्याय का पाठ होगा। 15वां अध्याय में था सुमंत महाराज की आज्ञा से राम जी के महल को आते हैं। इसके पहले सुमंत जी दशरथ जी की स्तुति करते हैं। कहते हैं कि हे ककुश नंदन, चंद्रमा सूर्य शिव कुबेर वरुण अग्नि अरिंद आपको विजय प्रदान करे। भगवती रात्रि विदा हो गई है, अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह निद्रा त्याग कर जग जाइए और जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े श्रेष्ठ साहूकार आ गए हैं, वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन उठिए। दशरथ जी को कह रहे हैं। कुशल सूत सुमंत इस पर जब स्तुति करने लगे तब राजा ने जाकर उनसे यह बात कही, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ, तुम शीघ्र राम को बुला लाओ। ऐसा कहकर सुमंत जी जाते हैं, राम जी के भवन में जाते हैं। वहां पहुंचकर सुमंत देखते हैं कि राम की वंदना करने के लिए हाथ जोड़े हुए बहुत से लोग जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतर कर हाथों में भांति भांति उपहार लिए और करोड़ों की संख्या में खड़े थे और वहाँ बहुत भारी भीड़ लग गया है। परंतु सुमंत वहाँ राम जी के महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किए। और सुमंत्र 16वां सर्गा। सुमंत का श्री राम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्री राम का सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते हुए जाना। सातदंत पुरा द्वारम समितिया जनाकुलम प्रभिक्ता ततम कच्छायाम आशा सादा पुराणविता। पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत मनुष्य की भीड़ से भरे हुए उस अंतपुर के द्वार को लांघकर महल के एकांत कक्ष में जा पहुंचे, जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। प्रसाकार मुका बिभ्रत वीर्युभि हृष्ट कुंडले ही अप्रमादी भिरेकाग्रे स्वानुरक्ते यदि तिष्ठताम। वह श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाचित्त एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे।
तत्र कासायिगो वृद्धान् वृत्रापाणीन् स्वलङ्कृतान् ददर्श विष्टितान् द्वारे तत्यच्छान् सुसमाहितान्। उस ड्योढ़ी में सुमंत को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए आभूषण से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतपुर की स्त्रियों के संरक्षक थे। ते समीच्य समायन्तं राम प्रिय चिकीर्षवः सहसोत्पतितां सर्वे हि आसन सनेभ्यः संभ्रमः। सुमंत को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। तान वाचा विनीतात्मा सूत पुत्रा प्रदीक्षणा क्षिप्रामाख्याता रामाया सुमंत्रो द्वारे तिष्ठति। राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूत पुत्र सुमंत ने उनसे कहा, आप लोग श्री राम जी चंद्र जी से शीघ्र जाकर कहे कि सुमंत दरवाजे पर खड़े हैं। ते रामम उपसंगम भर्तु प्रिय चिकीर्षवा सह भार्या रामाया क्षिप्रमेवा चाचिरे। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुँचे। उस समय श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत का संदेश सुना दिया। प्रतिवेदित मायाज्ञा सूताभ्यंतरम प्रीतु तत्रैवा नायामासा राघवा प्रिय काम्यया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत को वहीं अंतपुर में बुलवा लिया। तम वैष्णवं संकासमुपाविष्टं स्वलंकृतं ददर्श सूते पर्यंके सौवर्णे सुतरच्छदे। वहां पहुंचकर सुमन ने देखा कि श्री रामचंद्र जी वस्त्र आभूषण से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान है। वरारूधिरा वेणा शुचि सुचिना चा सुगंधिना अनुलिप्तम पराधेना चंदने परंतपम स्थितया पार्श्वश्चापि व्यालजन हस्तया उपेतम सीतया भूतश्चित्रया ससिना यथा। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में बरा के रुधिर की भांति लाल पवित्र सुगंधित उत्तम चंदन का लेप हुआ है। देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चवर डुला रही है। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। तम तपम आदित्य उपपन्नम स्वतेजसा बवर्दे वरदम वंदे विनय गोविनीवत विनीतवत। विनय के ज्ञाता बंदी सुमत ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। प्रांजलि सुसुमक दृष्ट्वा विहार शयनासने राजपुत्रम वाचा एदम सुमंत्रो राजसत्कृतः। बिहार कालिक सैन के लिए जो आसन था उस पलंग पर बैठे हुए प्रसंग मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, कौशल्या सुप्रजा रामं पिता त्वं द्रष्टुमिच्छति महिष्यापि हि कैकेय्या गह्यतां तत्र चाचिरम्। श्री राम आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई है। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिता आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब ना कीजिए। एवं मुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महादुते तथा सम्मानाया सा सीतामिदं वाचः। सुमन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरसेठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, देवी देवश्च देवी च समागम्ये मदंतरे मंत्रयेते ध्रुवं किंचित अभिषेचनम संहितम। देवी जान पड़ता पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में कुछ विचार कर रहे हैं।
निश्चय मेरे अभिषेक के संबंध में कोई बात होती ही होगी। लज्जित्वा हि अभिप्रायां प्रिया कामा सुदक्षिणा संचयोदयति राजना मदर्थम असिते क्षणा। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार और समर्थ कजरारे नेत्र वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होगी। सा प्रहिष्टा महाराजमिता कामानुवर्तनी जननी चार्थ कामम में कैकयाधिपते सुता। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी है, साथ ही मेरा भी भला चाहती है। अतः महाराज की अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होगी। दिष्टया खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह सुमंत्रम प्राहिणोत दूतमर्थम काम कर्म। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने को सुमंत को ही दूत बनाकर भेजा है। यादृशी परिषत् तत्र तादृशो दूतमागता ध्रुवम ध्रुवम दैव महाराजा यौन राजे अभिषेच्यति। जैसे वहाँ अंतरंग परिषद बैठे हैं वैसे ही दूत सुमन जी वहाँ पधारे हैं। अतः अवश्य महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। हंत शीघ्रमितो गत्वा दच्छामि च महीपतिं सात्वं परिवारेण सुखमास्वरामस्व च। अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक वहाँ शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्व बैठो, आनंद करो। पति सम्मनिता सीता भरतारमसिते चढ़ा आद्वारम अनुब्रवाजम मंगलानि अभिदयुषी। पति द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्र वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करते हुए स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। राज्यम द्विजाति भी जुष्टम राजसूयोभिषेचनम कर्तुम अर्हति ते राजा वासैव लोककृता। उस समय बोली, आर्यपुत्र ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राज सूर्य के सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग है। ठीक उसी तरह जैसे लोक दृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। दीक्षितम व्रत संपन्नम वाराजीनधरम शुचिम कुरुंग श्रृंग पाणिम चा पश्यंतीम तम भजाम्यहम। आप राजसूर्य यज्ञ में दीक्षित हो, तदानुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृग चर्मधारी, पवित्र तथा हाथ में मृग का सिंह धारण करने वाले हो। इस रूप में आपका दर्शन करते हुए मैं आपको सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभ कामना है। पूर्वाम दिशा ब्रजधरो दक्षिणां पातु ते यमा वरुणा पश्चिमासा धनेशा तुतराम दिशम। आपकी पूर्व दिशा में ब्रजधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण, उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करे। अतः सीता मनुज्ञाप्या कृत कौतुक मंगला निश्य कामा सुमंत्रेणा सह रामो निवेशनाथ। तदंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वदात इव निष्क्रम्य सिंहो गिरि गुहाशया लक्ष्मणं द्वारे सोऽप्यस्यता प्रांजलि पुटम स्थितम। पर्वत की गुफा में शयन करने वाले सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण जी को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। अतः मध्यम कक्षायां समागच्छत् सुसज्जने सा सर्वान् तीनो दृष्ट्वा समेत्या प्रतिनन्द्य च तथा पावक संकासम आरूहम रथोत्तमा व्याघ्रम पुरुष व्याघ्रो राजितम राजनंदनम। तदंतर मध्य कक्षा में जाकर मित्रों से मिले,
फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देखकर उन सबसे मिलकर उन्हें संतुष्ट करते हुए राज सिंह राजकुमार श्री राम व्यग चर्म से आवृत शोभाशाली अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। मेघनाथम संबांधम मणिहेम विभूषितम मुश्रांतमिवं भ्रमराया मेरु वर्षचम। उस रथ की गड़गड़ाहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उस स्थान को संकीर्ण नहीं थी, यह विस्तृत थी और मणि एवं स्वर्ण से विभूषित थी। उसकी कांति स्वर्ण मेरु के समान जान पड़ता था। रथ अपनी प्रभा से लोगों को आंखों में चकाचौंध पैदा कर देता था। करेण शिशु कल्प से युक्तम परम वाजभी हरियुक्तम सहस्राचो रथम इंद्र इवासुकम। उस उत्तम घोड़े से जुते जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्र नेधारी इंद्र हरे रंग के घोड़े से युक्त शीघ्र आमी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने रथ पर आरूढ़ हुए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।